प्रधानमंत्री जी, आप और आपके पार्टी एकदम शुरू से ओबीसी के अंदर मुसलमानों को आरक्षण देने के मामले में आपका स्टैंड बड़ा साफ है कि आप इसका खिलाफ हैं, और सारे इस चुनावी दौर में भी रैलीज़ में आपने इस पर जिक्र किया है। इसी समय में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण वर्डिक्ट आया कोलकाता हाई कोर्ट में कि 2010 साल के बाद जितने भी बंगाल में ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूज़ किया गया सबको खारिज कर दिया गया। उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रिएक्शन आया कि ये वर्डिक्ट बीजेपी का वर्डिक्ट है और हम इसे नहीं मानेंगे। तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस? देखिए, इसके अलग अलग पहलू है। एक तो इस प्रकार की बयानबाजी ये अदालत का अपमान है। आप ऊपरी अदालत में जाइए, लड़ाई लड़ो भाई। लेकिन इस प्रकार से कहना, कोर्ट को कहना है कि बीजेपी, मतलब आप अदालत को इस प्रकार से अपमानित करें, तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इसको गंभीरता से ले और जो भी आवश्यक है वो कार्यवाही करे। भी कोई व्यक्ति अदालत को इस प्रकार से क्यों अपमानित करे, ये तो अनुचित है। जजमेंट के संबंध में उसका ओपिनियन हो सकता है तो ऊपर की अदालत में चले जाए जहाँ तक कोर्ट का मामला है। दूसरा है, आपने जो कहा उसका एक पहलू, ये गलती हो रही है। मैंने कभी ये नहीं कहा है, मेरा क्या कहना है, मैं ये कहता हूँ कि भारत की संविधान सभा ने जब संविधान बना महीनों तक इन मुद्दों पर डिबेट किए हैं और सहमति से विचार बना कि भारत में हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि भाई हमें संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए, संविधान में जो लिखा गया है उसका सम्मान करना चाहिए। और बाबा साहब आम्बेडकर हो, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हो, चाहे पंडित नेहरू हो, इन लोगों ने सब ने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। आज ये धर्म के आधार पर आरक्षण करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ये संविधान का अपमान है। ये संविधान को ख़त्म करने के उनके तौर तरीके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि भाई योग्यता के आधार पर, जैसे मैंने पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार के तनाव, हर देश में आरक्षण के मुद्दे पर हर बार लड़ाई हुई है, एकदम हर बार समाज में बिखरा हुआ है। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसने आरक्षण का निर्णय भी किया और समाज को जोड़ा। कब? मैंने जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते, SC ST OBC में, ऐसा जो समुदाय है जिसको आप कहे बनिया, ब्राह्मण, उच्च वर्ण जिसको कहा जाता था, जो सामान्य वर्ग के लोग जिसको कहें, उनमें भी गरीबी तो है। बिल्कुल। आरक्षण उनको भी मिले तो शायद उनकी जिंदगी बन जाए। तो मैंने सोचा कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को देना, तो सामान्य वर्ग के गरीबों का मैंने 10% आरक्षण किया है। आर्थिक स्थिति को मद्देनजर उस सामान्य वर्ग में जो अन्य बेनिफिट नहीं लेते हैं, SC ST OBC, उसके बाहर का, उसमें मुसलमान भी है, कोई भी हो सकता है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, इसमें ईसाई भी है, इसमें जैन भी है, इसमें बौद्ध भी है, पारसी भी है। कोई तनाव नहीं हुआ इस देश में। क्यों? मैंने धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं किया था, मैंने सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण किया। उसकी एक आर्थिक स्थिति की समय मर्यादा तय की और इस देश ने बहुत ही प्यार से स्वीकार किया। इवन दलित समाज ने भी स्वीकार किया, आदिवासी समाज स्वीकार किया, OBC समाज ने स्वीकार किया और सामान्य समाज ने भी स्वीकार किया। तो सोशल हार्मनी भी बनी रही और जिसके साथ जिसका हैंड होल्डिंग की जरूरत थी वो भी हुआ। तो मैं धर्म के आधार पर आरक्षण, हम एक बार धर्म के आधार पर देश को बांट चुके हैं, अभी भी हम धर्म के आधार पर निर्णय करते जाएंगे तो देश का क्या होगा? हम ये तनाव क्यों पैदा करते हैं? जस्ट आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, वो धोखा किया OBC समाज के साथ। TMC ने क्या किया? 77 कम्युनिटीज को रातों रात OBC बना दिया, कोई प्रक्रिया की बिना सर्वे किए। हाँ, कोई प्रक्रिया नहीं की उसके लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला लिया उन्होंने, एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं। उन्होंने 77 कम्युनिटीज को OBC बना दिया। अब OBC का इतना, मान लीजिए इतना एक केक है आपका,
जी। अब नए 77 कम्युनिटी आई तो केक का आधे जो उधर, तो उन लोगों के साथ आपने अन्याय किया। क्यों? क्योंकि आपके वोट बैंक पके। कर्नाटका में क्या किया? इन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया। मतलब जो ओबीसी के लिए आरक्षण का बल था, उसका बड़ा हिस्सा रातों रात आपने लूट लिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो संविधान प्रेरित बातें हुई थी, जो संसद में चर्चा करके तय हुई थी, आप बैकडोर एंट्री से जिसको मिला है उसे लूट रहे हो, और जो लेने के हकदार है नहीं उसकी कोई जांच पड़ताल किए बिना भारतीय चले जा रहा हो। हमारा विरोध मुसलमान से नहीं है, हमारा विरोध ईसाई से नहीं है, हमारा विरोध पारसी से नहीं है, हमारा विरोध जैन से नहीं है, हमारा विरोध बौद्ध से नहीं है, हमारा विरोध सिख से नहीं है। हमें कहना है कि भारत का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और हमें लेटर एंड स्पिरिट में अब ज़्यादा जिम्मेवारी से इसको पालन करना चाहिए। उस समय इतना गंभीर था मामला, आज तो ज़्यादा गंभीर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।